ओके, चलिए अब बात करते हैं मार्केट्स की। हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं कि बाजार का टेक्निकल सेटअप कैसा रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ के पैमाने पर कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं इस समय। गौतम जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं थोड़ा सा शुरुआत एक डिपार्चर कर रहा हूँ अपने नॉर्मल जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। इस बड़ी पीएसयू रैली के बाद पीएसयू इंडेक्स किस तरीके से दिख रहा है और जो लास्ट 2 दिन में करेक्शन आई है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, पीएसयू में रैली वैसे भी ओवरडन थी। आई थिंक सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी प्राइस में थे। एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि हर हर तरह के पीएसयू स्टॉक्स चलने लग रहे थे, काफी बड़ी मोमेंटम थी और चार्ट्स तो वैसे भी ओवरबॉट थे। इनफैक्ट वी सॉ मल्टीपल लेग्स ऑफ डाइवर्जेंस चार्ट्स पे, और जब रैली पैराबोलिक हो जाती है, मेरा ये हमेशा से मानना है कि वो सस्टेन नहीं करता। सो आई थिंक मार्केट में अब एक रोटेशनल करेक्शन हो गया है। आपने देखा कि पीएसयू, रेलवे और भी कुछ इंफ्रा स्टॉक्स आज करेक्ट कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से करेक्ट कर रहे हैं। ये हेल्दी है मार्केट के लिए। आई थिंक ये मार्केट को डिरेल नहीं करेगा, बट मार्केट को ज्यादा हेल्दी बनाएगा। सो पीएसयू में अभी कोई रश नहीं करनी चाहिए खरीदारी करने के, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ी सी डीपर पुल बैक हो सकती है, क्योंकि रैली इतनी बड़ी रही है कि अगर छोटा सा भी अगर रिट्रेसमेंट होता है तो डाउनसाइड पोटेंशियल काफी है। तो पीएसयू से तो अभी दूर रहना चाहिए। किसी का अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है और लॉन्ग टर्म स्टोरी प्ले कर रहे हैं तो अभी भी होल्ड कीजिए। ये करेक्शन के बाद वापस वो ऑन ट्रैक आ जाएगी, बट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में मुझे कोई इमीडिएट अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है। ओके, तो आपका ये पीएसयूज पे व्यू। गौतम, एक चीज़ जो कि बाजार को आज भी स्ट्रेंथ दे रही है और अपने हायर एजेस पे बैठी हुई है, दैट्स निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट आपको लग कैसे रही है? क्या वो बाजार के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करेगी? और निफ्टी आईटी को आप कैसे प्ले करेंगे, किन स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए, अगर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है उसमें तो? देखिए, निफ्टी को समझने के लिए हमेशा उसके हेवीवेट्स को समझना पड़ता है, और हमारा ये व्यू रहा है कुछ हफ्तों से कि आईटी और रिलायंस मार्केट को बचा के रखेगा, क्योंकि रिलायंस में भी हमने इतनी बड़ी ब्रेकआउट देखी। ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप एक्शन काफी अच्छा रहा है, और मुझे लग रहा है कि रिलायंस ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स। आईटी के बारे में बात करें तो हमारा हमेशा से व्यू रहा है कि 39,400 हमारा वर्किंग टारगेट है, जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स है आईटी इंडेक्स का। अगर आप लार्ज कैप आईटी का चार्ट्स देखें, टीसीएस देखिए 4000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इन्फोसिस में इतनी अच्छी रैली आई रिजल्ट्स के बाद। विप्रो भी 500 के आसपास सस्टेन कर रहा है। एचसीएल टेक एक आउट परफॉर्मर रहा है। तो अगर आप रेशियो चार्ट्स के हिसाब से देखें, जो हमारा स्टाइल है काम करने का, आईटी और फार्मा मेरे हिसाब से यहां से बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 21,600 700 इंडेक्स पे रिस्क रिवॉर्ड कई सेक्टर्स में अच्छे नहीं है, कई स्टॉक्स में अच्छे नहीं है। सो अभी आईटी, फार्मा, मेटल्स और रिलायंस और सेलेक्ट बैंक्स में भी, पीएसयू बैंक्स जहां पर एसबीआई आपको मालूम है मेरा फेवरेट पिक रहा है और हमें अभी भी अच्छा लगता है इस लेवल्स पे। सो आईटी आई थिंक ओवरऑल बेसिस पे बाजार को बचा के रखेगा। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, होल्ड करके रखिए और हर छोटे डिप में इसमें खरीदारी कीजिए। इसमें यहां से भी मुझे 10 से 15% की तेजी लगती है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। ओके, आईटी में तेजी लगती है। अच्छा, गौतम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मार्केट की रही है वो है बैंक्स, वो भी लार्ज प्राइवेट बैंक्स। यहाँ पर अब इस समय आप क्या व्यू ले रहे हैं? देखिए, क्योंकि लार्ज प्राइवेट बैंक्स का इतना बड़ा वेटेज है बैंक निफ्टी पे, तो उसके कारण बैंक निफ्टी तो चल नहीं पा रहा है, और 45,000 के एरिया पे अच्छा सपोर्ट है। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखें तो 1380 टू 1400 वहां पर उसकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। हो सकता है कि वहां से वो बाउंस कर जाए, बट ऑनेस्टली अभी जिस तरह का मार्केट है, यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस में रहना है। आपको उन शेयरों में रहना है जो बाजार से बेटर चल रही है। तो बैंक्स तो अभी भी अवॉइड है। अगर किसी को बॉटम फिशिंग करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म रिटर्न्स। हमारा फेवरेट अभी भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, उसमें भी टॉप 3 नेम्स में ही फोकस करनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे पीएसयू बैंक्स है वहां पर भी पैराबोलिक रन हो गई है। बड़ी तेजी वहां पर नहीं लगती है, बट एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक हर डिप में लेनी चाहिए। यहां से और बड़ी तेजी आएगी। मुझे यहां से 20 से 25% की मूव आराम से लगती है, जो दूसरे बैंक्स में मुझे नहीं लग रहा है। ओके, गौतम, अभी कुछ सीमेंट के नंबर्स बहुत इंप्रेसिव थे, लाइक फॉर इंस्टेंस एसीसी। उसके बाद हमने मूव्स भी काफ़ी अच्छे खासे देखे। सीमेंट पे किन किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं आप लोग? सीमेंट का काफी अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट हम जो लॉन्ग टर्म पिक्स देते हैं उसमें अल्ट्राटेक हमारी फेवरेट रही है, और अल्ट्राटेक हमारे लिए काफी अच्छा किया है, और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि तेजी बनी रहेगी। तो अल्ट्राटेक तो टॉप पिक है उस सेक्टर में। एसीसी और अंबुजा रिजल्ट्स के बाद इसकी मूवमेंट काफी अच्छी है, और मुझे लग रहा है कि दोनों लाइफ टाइम हाइस की तरफ चले जाएंगे। रैमको सीमेंट हमें काफी अच्छा लगता है, उस आई थिंक उसका चार्ट भी काफी अच्छा है, और यहाँ से अच्छी तेजी बननी चाहिए।
सो सीमेंट ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चरल स्टोरी देखिए, क्योंकि एक वो रियल एस्टेट प्रॉक्सी है, आई थिंक इसमें स्ट्रेंथ रहेगी। बट अभी एक ही सिंपल टेक अवे है, अभी इस मार्केट में आप कुछ भी करें तो आप टॉप क्वालिटी में रहिए, टॉप 3 4 5 स्टॉक्स में रहिए, तो आपका पोर्टफोलियो बचा रहेगा, वरना पता नहीं चलेगा और कई जो बी ग्रेड सी ग्रेड स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन जल्दी से आ जाएगी और फिर उसमें एग्जिट नहीं मिलेगा। तो टॉप क्वालिटी में अगर आप ये सब सेक्टर्स में रहते हैं तो आई थिंक आपका पोर्टफोलियो सेफ रहता है। अच्छा, केमिकल्स यहाँ पर किस तरीके से आप क्लासिफाई करेंगे स्टॉक्स को, क्योंकि इस स्पेस ने बहुत पैसा बनाया लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन आ रही है। अनुज 2020-21 का तो ये डार्लिंग था, केमिकल स्पेस काफी अच्छी तेजी थी, कई स्टॉक्स मल्टीबैगर हो गए, ऑब्वियसली फंडामेंटल्स ने अच्छा प्ले आउट किया। बट अगर आप पिछले 18 महीनों में देखें तो इनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहा है, ये सब कंसोलिडेशन फेज में है। दो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे थे और जो अच्छा चले हैं वो है आरती इंडस्ट्रीज और गुजरात फ्लोरो। पर इसको अगर आप छोड़ के बाकी कोई भी स्टॉक को देखेंगे तो सब कंसोलिडेशन फेज में है, करेक्टिव फेज में है और अभी भी चार्ट्स अच्छे नहीं है। और इस मार्केट में आपको सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ लेना है, जो अच्छा नहीं कर रहा है उससे दूर रहना है, क्योंकि कहीं अगर निफ्टी में और डीपर पुल बैक आ जाती है तो ये सब स्टॉक्स इंपैक्ट हो जाते हैं। तो केमिकल्स अभी ओवरऑल बेसिस के लिए अवॉइड है, इसमें कुछ मत कीजिए। अच्छा, गौतम जी, फार्मा में अच्छा पैसा बना, आई मीन स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई। आज हम हेल्थ केयर में पूरा मूव अच्छा देख रहे हैं। आई मीन हॉस्पिटल्स ने बहुत, अगर आप देखें, अच्छी वेल्थ क्रिएट करी। ग्लोबल हेल्थ को देख लीजिए, आप अपोलो को देखिए। इनफैक्ट डायग्नोस्टिक भी एक इस बार अर्निंग्स के बाद अच्छा मूव दे रहा है। आप लोग फार्मा में, डायग्नोस्टिक में और हेल्थ केयर में, मतलब हॉस्पिटल स्टॉक्स में क्या क्या चीज कर रहे हैं इस वक्त? फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक मल्टी मंथ आउट परफॉर्मेंस चालू हो गया है और डीवीज लैब के रिजल्ट्स के बाद डीवीज लैब ने भी अच्छा रिबाउंड किया है। डॉक्टर रेड्डीज हमारा फेवरेट रहा है, हम लोग ने रेकमेंड भी किया था हमारे सब्सक्राइबर्स को, और मुझे लगता है कि यहाँ से डॉक्टर रेड्डीज में 1000 रुपए की मिनिमम तेजी आनी चाहिए, मे बी इफ नॉट मोर। जाइड ऑफ लाइफ भी हम लोग ने रेकमेंड किया, उसमें भी इतनी अच्छी मूव आ रही है और मुझे लग रहा है कि वो स्टॉक भी 1000 की तरफ जा सकता है। और सिप्ला हमारा लॉन्ग टर्म पिक्स में रहा है। सो आई थिंक पूरा अगर आप फार्मा इंडेक्स को देखें, हमारा टारगेट है 19,000 एनएसई फार्मा इंडेक्स, वहां तक ये धीरे धीरे जानी चाहिए। देखिए, अगर आप पिछले एक साल में देखेंगे तो हर एक फेज में कुछ सेक्टर्स होते हैं जो बाजार को ऊपर ले जाते हैं या कुछ आउट परफॉर्म करते हैं। मेरे हिसाब से अभी के फेज में फार्मा, आईटी और मेटल्स में काम करनी चाहिए। ऑटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे दूर रहनी चाहिए। आई थिंक ये सब में अब रोटेशनल करेक्शन होगा और जो थोड़ा सा डिफेंसिव स्पेस है वहां पर अच्छा पैसा बनेगा। सो फार्मा ओवरऑल बेसिस पे अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा, 19,000 का हमारा इंडेक्स पे टारगेट है। ओके, 19,000 का इंडेक्स पे टारगेट है। रिलायंस पर अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि इसने साइन दिखाए हैं लीडरशिप लेने के। अनुज काफी अच्छा चार्ट है और मुझे लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन सकती है। 2024 इवन दो हमारा फेवरेट पिक एसबीआई है इस साल के लिए, अगर आप पूछेंगे कि लार्ज कैप्स में सेकंड बेस्ट पिक क्या है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 15 से 20% की तेजी धीरे धीरे आ सकती है और अगर वो होता है तो वो पूरे बाजार को बचा के रखेगा, क्योंकि अब 26-2700 अब इतना अच्छा सॉलिड बेस हो गया है कि उसके नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट है। और ऊपर में एक बार 3000 का लेवल निकलता है जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो रिलायंस हो सकता है 34-3500 तक चली जाए। एंड इट इज नॉट जस्ट रिलायंस, आई थिंक द एंटायर ग्रुप स्टॉक्स, उसमें 4-5 स्टॉक है जिसमें रिलायंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, वो पूरा सेक्टर और पूरा सेगमेंट हमें अच्छा लगता है। ओके गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए।